हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है हैव टू एंड हैविंग। फर्स्ट स्लाइड, हैव टू। हैव टू अपने सेंटेंस में ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, कंपल्शन को दिखाता है, यानी कि कोई काम करना ही पड़ेगा, बेबसी में, मजबूरी में कोई काम करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव टू, हैज टू, हैड टू प्लस बेस वर्ब। वैसे तो हैव टू मोडाल्स है, लेकिन ये प्योर मोडाल्स ना होकर सेमी मोडाल्स है। सेमी मोडाल्स क्या होते हैं इस आई बटन में जाकर समझ सकते हैं। सेंटेंस है आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हैव टू कंपल्शन को दिखा रहा है कि मुझे कोई काम करना पड़ता है। नेक्स्ट, सी हैज टू वेक अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ता है। तो यहाँ पर हैज टू कंपल्शन को दिखा रहा है कि कोई काम करना पड़ता है, मन हो या ना हो। हैव टू सेमी मोडाल्स क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेता है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो हैव टू हो गया, यहाँ पर सी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज टू हो गया। सेंटेंस है दे विल हैव टू फॉलो द रूल्स, उन्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा। विल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, हैव टू कंपल्सन को बता रहा है, तो विल हैव टू फ्यूचर के कंपल्सन को बता रहा है कि कोई काम फ्यूचर में करना पड़ेगा। अब आते हैं हैविंग पर। हैविंग सेंटेंस में कंटिन्यूअस एक्शन की तरह आ सकता है, जेरेंड की तरह आ सकता है, परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह आ सकता है। फर्स्ट वन, कंटिन्यूअस एक्शन। कंटिन्यूअस एक्शन क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है ये देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, बी वर्ब यानी कि इज, आर, वॉज, वर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हैविंग कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाता है तो वो मेन वर्ब की जगह लेता है और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लाता है, और वो ऑब्जेक्ट किन परिस्थितियों में कौन कौन से हो सकते हैं इस आई बटन में जाकर आप समझ सकते हैं। सेंटेंस है सी इज हैविंग लंच, वह दोपहर का खाना खा रही है। तो यहाँ पर जो हैविंग है किसी काम को लगातार चलने का सेंस दे रहा है। खाना अभी खाया जा रहा है, ये कंटिन्यूअस काम चल रहा है, तो हैविंग कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाता है। ही इज हैविंग अ ग्रेट टाइम इन गोवा, वह गोवा में अच्छा समय बिता रहा है। तो यहाँ पर भी हैविंग अभी कोई काम चल रहा है, यानी कि अभी जो बिताने का, अच्छा टाइम बिताने का जो ये समय है ये अभी चल रहा है, तो हैविंग कंटिन्यूअस एक्शन को यहाँ पर अपने सेंटेंस में शो कर रहा है। सेंटेंस है ही विल बी हैविंग डिफिकल्टी विद द न्यू प्रोजेक्ट, उसे नए प्रोजेक्ट में कठिनाइयां हो रही होंगी। तो यहाँ पर विल बी हैविंग फ्यूचर के कंटिन्यूअस एक्शन को दिखा रहा है। ऐसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब विल बी। विल बी ये फ्यूचर की बी वर्ब है, प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, we will be having guest over this weekend, इस सप्ताह के अंत में हमारे यहाँ मेहमान आ रहे होंगे। तो यहाँ पर will be ये फ्यूचर की बी वर्ब है जो हैविंग के साथ मिलकर कंटिन्यूअस एक्शन को दिखा रहा है, और ये फ्यूचर के कंटिन्यूअस एक्शन को दिखा रहा है। हैविंग जेरेंड की तरह सेंटेंस में कैसे आता है? जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर बनता है और जेरेंड हमेशा सेंटेंस में नाउन की तरह रिएक्ट करता है। हैविंग प्लस नाउन, जब भी हैविंग जेरेंड की तरह सेंटेंस में आता है तो वो अपने जस्ट बाद नाउन लेकर आता है। सेंटेंस है हैविंग गुड फ्रेंड्स इज अ ब्लेसिंग, अच्छे दोस्तों का होना एक आशीर्वाद है। तो ये जो हैविंग है एज अ जेरेंड की तरह यहाँ पर है और अपने जस्ट बाद ये नाउन लेकर आया है। गुड एडजेक्टिव है तो ये अपने जस्ट बाद ये नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन लेकर आया है। जेरेंड
सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और भी कई जगह में जेरेंड अपना रोल निभाता है। यदि हमें स्टेप बाय स्टेप जेरेंड हैविंग की तरह कब सेंटेंस में आ सकता है, इस आई बटन में जाकर समझ सकते हैं। हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, या फिर यूं कहें कि हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान है। परफेक्ट पार्टिसिपल किसी काम को पूरा कर लेने का सेंस देता है। इसका जो रूल्स स्ट्रक्चर है वो है हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस है हैविंग रीड द बुक ही एक्सप्लेन्ड इट। किताब पढ़ लेने के बाद उसने समझाया। तो यहाँ पर जो हैविंग रीड है, ये रीड ना होकर रेड है, ये थर्ड फॉर्म है। तो जो ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये किसी काम को पूरा कंप्लीट होने का सेंस देता है। यानी कि पहले बुक को पूरी तरह से पढ़ लिया गया, फिर इसके बाद ही एक्सप्लेन्ड इट, उसने इसे एक्सप्लेन किया। तो ये स्ट्रक्चर किसी काम को पूरी तरह से कंप्लीट होने का सेंस देता है। ये तो हुआ सिंपल परफेक्ट पार्टिसिपल, लेकिन एब्सोल्यूट परफेक्ट पार्टिसिपल, पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, इस आई बटन में जाकर आप समझ सकते हैं। सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, ही एक्सप्लेन्ड इट हैविंग रीड द बुक। तो ये भी सही है, हैविंग पहले भी आ सकता है और ये बात को आ सकता है, लेकिन सेंस उसका वही रहेगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर हम करते हैं। सेंटेंस है सी इज डैश डिनर राइट नाउ। यहाँ पर क्या होगा, हैविंग होगा। क्यों? क्योंकि हैविंग ने यहाँ पर मेन वर्ब की जगह ले रखी है और इससे पहले बी वर्ब आया है, इज बी वर्ब है। तो जब भी बी वर्ब आता है और हैविंग मेन वर्ब की जगह में होगी तो ये कंटिन्यूअस किसी काम को चलने का सेंस देती है। नेक्स्ट, आई डैश फिनिश माई होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। मुझे बाहर जाने से पहले अपना होमवर्क फिनिश करना पड़ा। यहाँ पर होगा हैव टू। हैव टू किसी काम को करने की नेसेसिटी, कंपल्सन को दिखाता है। जब भी हैव टू आता है उसके जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म आती है जिसमें कभी कोई चेंजिंग नहीं होती है। नेक्स्ट, डैश गुड हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस। यहाँ पर हैविंग होगा। क्यों? क्योंकि हैविंग यहाँ पर जेरेंड की तरह यूज हुआ है और जेरेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये जेरेंड यहाँ पर इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह इस जेरेंड ने ली है। अच्छी हेल्थ होना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हैविंग गुड हेल्थ ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये जेरेंड है। जब भी हैविंग जेरेंड के रूप में होता है, सेंटेंस में नाउन लेकर आता है या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन लेकर आता है। नेक्स्ट, दे डैश वेयर यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। उन्हें स्कूल में यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। तो यहाँ भी हैव टू होगा और ये हैव टू कंपल्सन को बता रहा है। हैव टू के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव फॉर्म में है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। नेक्स्ट, डैश कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ही रिलैक्स्ड एट होम। यहाँ पर क्या होगा, हैविंग। क्यों? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर होता है जो किसी काम को कंप्लीट होने का सेंस देता है। तो प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने के बाद उसने घर में रिलैक्स किया। हैविंग पर अभी कई वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय फॉर नाउ।